my class. Our today's chapter is combustion and flame. Okay, and in our last video we already discussed about what is fuel. फ्यूल के बारे में अपन ने देखा था, टाइप्स ऑफ फ्यूल देखा था जिसमें अपन ने सॉलिड, लिक्विड एंड गैस देखा था, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल्स के बारे में अपन ने स्टडी किया था जिसमें अपन ने देखा था कि जो गैसेस एंड लिक्विड फ्यूल है वो बेस्ट होते हैं किसके बजाय, सॉलिड के बजाय, क्योंकि जब सॉलिड होते हैं तो इसमें काफ़ी सारे इनके कैरेक्टर्स होते हैं, जो आइडियल फ्यूल के जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको सॉलिड फ्यूल्स जो है वो फॉलो नहीं करते, इसीलिए गैसेस एंड लिक्विड फ्यूल जो है वो क्या करते हैं, ज़्यादा बेस्ट होते हैं. ठीक है, ओके. सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स. ठीक है, एंड फ्यूल जब बर्न होते हैं तो इन्वायरमेंट को ये कैसे इफेक्ट करते हैं एंड अफेक्ट इन्वायरमेंट. Okay, so now our today's topic is burning of fuels. Burning of fuels. फ्यूल क्या होते हैं, बर्न होते हैं. अब अपने को पता है एनर्जी अपने को चाहिए होती है, और एनर्जी के लिए फ्यूल को तो बर्न होना ही है. फ्यूल जब बर्न होंगे तभी अपने को ये क्या देंगे, एनर्जी देंगे, चाहे लिक्विड हो, गैस हो या सॉलिड हो. जितने भी फ्यूल है ये अपने को तभी एनर्जी देंगे जब ये बर्न होंगे. ठीक है, तो इनका जब ये बर्न होते हैं तो ये इन्वायरमेंट को इफेक्ट कैसे करते हैं, अफेक्ट इन्वायरमेंट. अफेक्ट इन्वायरमेंट. ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट इट. ओके, तो अभी अपन देखते हैं कि जो भी अपने फ्यूल्स होते हैं कौन से, लाइक कॉल एंड वुड. कॉल एंड वुड जब भी अपन इनको क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो इनमें काफी सारे अनबर्न पार्टिकल्स होते हैं, और ये जो अनबर्न पार्टिकल्स हैं ये कहाँ रिलीज होते हैं, एयर के अंदर रिलीज होते हैं. रिलीज इन एयर. ठीक है, रिलीज इन एयर. एयर के अंदर क्या होते हैं, रिलीज होते हैं. तो जब ये एयर के अंदर रिलीज होते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, ये अब एयर के अंदर है तो अपने को पता है, ऑब्वियस ही है कि अपन एयर से क्या लेते हैं, जब अपना रेस्पिरेशन होता है तो उस टाइम पे अपन ऑक्सीजन गेन करते हैं, और जब अपन ऑक्सीजन गेन करते हैं तो ऑक्सीजन भी एयर में है, और ये जो अनबर्न पार्टिकल्स हैं ये भी कहाँ है, एयर के अंदर है. ठीक है, तो ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, अपने जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं. ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करेंगे तो अपने को काफी सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज करेंगे. क्या करेंगे, ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज करते हैं. ठीक है, काफ़ी सारी रेस्पिरेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी डिजीज अपने को हो जाती है. ठीक है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम होगी, तो प्रॉपर वे में जब आप रेस्पिरेशन नहीं कर पाओगे तो ये डिजीज सारी आपको हो जाएंगी. ठीक है, अब अपन देखेंगे, देखो ये तो हो गई कॉल एंड वुड, जब इनकम्प्लीट इनका बर्न होता है. अनबर्न पार्टिकल जब किस में रह जाते हैं, एयर में रह जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हैं. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फिर अपने को प्रॉब्लम्स होती हैं, काफी सारे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं रेस्पिरेटरी. ओके, ये हो गई. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज जब इनकम्प्लीट कॉम्बिशन होता है. ठीक है, जब इनकम्प्लीट कॉम्बिशन होता है, ठीक है, तो इनकम्प्लीट कॉम्बिशन में क्या होता है, इट मीन्स कॉम्बिशन इसका पूरा नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन इसको प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने की बजाय इसमें क्या बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से होती है. अब इसलिए बॉन्ड क्या है, ऑक्सीजन कैसे इससे बाइंड हो रहा है, तो ये आप अपने अपर क्लासेस में पढ़ोगे. ठीक है, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये बन जाती है. देखो नॉर्मली क्या होता है, जब भी आप फ्यूल्स को बर्न करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है. ठीक है, बट ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई नहीं हो पा रही है, इनकम्प्लीट कॉम्बिशन हो रहा है. ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने की बजाय क्या बन जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाएगी. और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या करती है, सफोकेशन होता है इससे. ठीक है, इट मीन्स आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है. ठीक है, दम घुटने लगता है, इवन डेथ भी हो सकती है. ठीक है, जब काफी टाइम तक आपको सफोकेशन हो रहा है, अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो आपको क्या हो जाएगा, आपकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है। सो इनका जो मतलब जब भी मतलब
कंप्लीट कॉम्बिशन होना चाहिए, जो भी अपने फ्यूल्स है उनका कॉम्बिशन कैसा होना चाहिए, कंप्लीट कॉम्बिशन होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव इज, जब भी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी कॉम्बिशन होता है तो क्या होता है, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती है। अब ये गैस रिलीज तो होती है, ठीक है, आप जितना ज़्यादा यूज़ करोगे, जितना ज़्यादा बर्न करोगे फ्यूल्स को, उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होगी, ठीक है। तो अपन देखो इसको क्यों समझ रहे हैं, इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है फिर वो क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करती है, ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करती है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ठीक है। तो जो सन है, सन से 3 टाइप की रेज निकलती हैं। अपन अभी थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो सन है उसकी मतलब 3 टाइप की रेज उससे निकलती हैं। कौन कौन सी रेज हो गई उसमें, इंफ्रारेड रेज, ओके, अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज एंड विजिबल रेज, ठीक है। अब देखो ये 3 टाइप की रेज निकलती हैं, किससे, सन से, जो अपनी अर्थ तक आती है। अब अल्ट्रावायलेट रेज हैं, अपन ने काफ़ी टाइम से बहुत बार बात की है कि जो अपनी अर्थ है उसके चारों ओर क्या बनी हुई है, ओजोन लेयर बनी हुई है, ठीक है। तो ये जो ओजोन लेयर है वो क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेज को वहीं रोक देती है। ये हार्मफुल रेज होती है अपने लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, ठीक है। तो इन रेज को तो ये क्या करती है, जो ओजोन लेयर है ये वहीं पे रोक देती है, यहीं से ये फिर वापस क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है और अर्थ तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। फिर हो गई विजिबल रेज। तो विजिबल रेज जब आती है तो ये तो कोई नहीं है, इससे तो मतलब अपने को विजिबल में ही हेल्प मिलती है, ठीक है, ये विजिबल रेज हो गई। फिर है इंफ्रारेड। जो इंफ्रारेड रेज हैं ये क्या करती हैं, अर्थ के ऊपर आ जाती हैं, ठीक है, और अर्थ पे ये क्या करती हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करती है, ट्रैप करती है, ठीक है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और अपन ने देखा कि अपन क्या करते हैं, फ्यूल्स को बर्न करेंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या करेगी, इंफ्रारेड रेज को ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। और जितनी मतलब जो इंफ्रारेड रेज है ये करती क्या है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाती है, अर्थ का टेम्परेचर को क्या करती है, इंक्रीज करती है। और इस टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। अब जितनी ज़्यादा ऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी उतनी ज़्यादा इंफ्रारेड को ट्रैप करेंगे, और जितनी ज़्यादा इंफ्रारेड रेज को ट्रैप करेंगे उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर अर्थ का बढ़ेगा, ठीक है। और यही क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने से फिर क्या होगा, ठीक है। जैसे मैं अभी इसके लिए एक अपन देखते हैं, जैसे फ्यूल है, फ्यूल को आप बर्न करोगे, ठीक है, एंड ऑक्सीजन की फ्यूल जो है वो आप उसको बर्न करोगे तो ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो अपने इन्वायरमेंट में रिलीज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं, इंफ्रारेड रेज को ट्रैप करते हैं, और ये रेज क्या करती हैं, अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ाती हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, इनको रिफ्लेक्ट नहीं होने देती, उनको वहीं पे रोक के रखती है। इट मीन्स अर्थ का जो इन्वायरमेंट है उसी पे रोक के रखती है। और जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा अर्थ का तो क्या होगा, जो ग्लेशियर्स हैं अपने, जो हिल्स वगैरह, जो आइस है वो मेल्ट होगी, ग्लेशियर्स क्या होंगे, मेल्ट होंगी। और ग्लेशियर्स मेल्ट होने की वजह से जो फ्लड है, फ्लड वगैरह जो है ये क्या हो गई, ये नेचुरल डिजास्टर्स जो है वो हो जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्या हो गई, अपने लिए इंफ्रारेड रेज जो है वो हार्मफुल हो गई, क्योंकि ये टेम्परेचर बढ़ाती हैं अर्थ का। और अब आपको पता है ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ग्लेशियर्स जो है वो क्या होंगे, मेल्ट होंगे, और फ्लड उससे मतलब फ्लड की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई अपनी इन रेज के बारे में। नेक्स्ट वी हैव इज, जैसे ही आप कोल एंड डीजल को बर्न करते हो, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, डीजल को, कोल एंड डीजल को जब आप बर्न करते हो, ठीक है, तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, SO2 प्लस NO2, ठीक है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और जब ये प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, तो उनसे क्या हो जाता है, सफोकेशन हो जाता है, और इससे एसिड रेन होती है, ठीक है। अब एसिड रेन कैसे होती है,
लेट मी टेल यू नाउ, ये क्या हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस हो गई, ठीक है। जब भी कोल एंड डीजल का बर्न होता है तो ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब इससे एक तो अपन ने देखा कि इससे क्या होता है, सफोकेशन होता है। सफोकेशन तो आप समझते हो, दम घुटता है और इसमें अच्छे से ऑक्सीजन आपको नहीं मिल पाती, ओके। और फिर इससे क्या होता है, एसिड रेन होती है। एसिड रेन क्या होती है, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे ये प्रोड्यूस होगी SO2 प्लस NO2, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, एयर में अपने एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गए तो ये किसके साथ मिक्स हो जाएंगे, एयर के साथ मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। और फिर जब बारिश होगी, इट मीन्स H2 बारिश होगी तो ये क्या बनाएंगे, H2SO4, ठीक है। ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड। इट मीन्स रेन में क्या कंटेन हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये हो गया। और जब NO2 इसमें मिक्स होगा तो ये क्या बनाएगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये क्या कंटेन हो गया इसमें, नाइट्रिक एसिड। किसमें कंटेन हो गया, रेन में, ठीक है। जब रेन हो रही है तो ये क्या है, एयर में मिक्स है। एयर में मिक्स है तो जब बारिश ऊपर से मतलब इन्वायरमेंट से जब बारिश आती है तो ये इस वाटर के साथ में मिक्स हो जाते हैं और एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इट मीन्स ये क्या हो रही है, वाटर के साथ एसिड मिक्स हो गया, इट मीन्स एसिड रेन हो रही है, ठीक है। और जो एसिड रेन है वो क्या करती है, सॉइल को इफेक्ट करती है, ठीक है। अपनी जो सोइल है, ठीक है, अपनी जो लैंड है, सोइल है, वो भी क्या हो जाएगी, इनफर्टाइल हो जाएगी, ठीक है। और क्या होगा, इससे जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जितने भी है, अब आपको पता है एसिड रेन है और ये जो रेन का वाटर है ये आपको पता है किसमें, वाटर बॉडीज में मिक्स होगा। तो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, इन ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है वो अफेक्ट होगी, ठीक है। इन ऑर्गेनिज्म की लाइफ तो अफेक्ट होगी। इसके अलावा अपने जो मॉन्यूमेंट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स का मीन क्या हो गया, मॉन्यूमेंट्स कौन कौन से हो गए अपने, लाइक स्पेशली सबसे ज़्यादा इससे जो इफेक्ट होता है वो क्या हो गया अपना ताजमहल, ठीक है। तो जो ताजमहल है वो क्या हो रहा है, इससे इफेक्ट हो रहा है, या फिर मॉन्यूमेंट कैंसर आप इसको बोल सकते हो, मॉन्यूमेंट कैंसर, ठीक है। तो इस एसिड रेन की वजह से ये क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। ओके, सो नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है, क्योंकि रेन के अंदर एसिड मिक्स हो जाते हैं, कौन कौन से, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्या करते हैं, मॉन्यूमेंट्स को अफेक्ट करते हैं, मॉन्यूमेंट कैंसर हो जाता है जिससे वो डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं, ओके। सो दिस इज द अफेक्ट इन्वायरमेंट। ये क्या करते हैं, इस टाइप से जो फ्यूल बर्न, जब भी फ्यूल बर्न होते हैं तो ये अपने इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं, ओके। सो आई होप you understand, and now our chapter is completed. In our next class we will discuss about exercise of this chapter. So thank you.